तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ कैपिटल V। V ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਾ? वैन वाला, विक्ट्री वाला। ठीक है जी। एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है, लिखो नाल नाल लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। just like gravitational field strength, देखो just like gravitational field strength, just like gravitational field strength, gravitational field strength की है एक वेक्टर क्वांटिटी। just like gravitational field strength, it is used to describe the nature of gravitational field, the nature of gravitational field of a source mass capital M at a nearby point, ठीक है जी, at a distance smaller from it। ठीक है जी। तो देखो सोर्स मास अब पढ़ चुके, कोई सोर्स मास है कैपिटल एम, ओ ते है फिक्स्ड है, पॉइंट ओ ते फिक्स्ड है, कोई पॉइंट है पी, ओ पी डिस्टेंस है आर, सोर्स मास की है कैपिटल एम, इट इज फिक्स्ड एट पॉइंट ओ, पी इज अ नियर बाय पॉइंट P is a nearby point, this point P is at a distance r from source mass। ठीक है, अपन इतने पढ़ चुके ना पॉइंट P थे, पॉइंट P है। इसी तरह कोई पॉइंट L है, L की है इस सोर्स मास तो कितनी दूर है, x मीटर दूर है। तो दिख रहा है इस डायग्राम तो दिख रहा है x की है लेस देन r, दिख रहा है ना इस डायग्राम। तब p भी इस m ਦੀ ग्रेविटेशनल फील्ड ਦੇ रीजन ਚ ਹੈਗਾ। m ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਜੇ p ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਰੱਖੂੰਗਾ, बोलो ਜੇ p ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਸੋਰਸ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੇ। ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ डस्टर, ठीक है। एल ते रखा, बोलो ये पॉइंट एल, पॉइंट्स तो उत्थे हमेशा रहते हैं, पॉइंट्स नहीं हिलते। जे एल ते रखा टेस्ट मास ਨੂੰ स्मॉल m ਨੂੰ, तो एल तो भी खिंच लूगा, वो अपने वाले अट्रैक्ट कर लूगा। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ अर्थ की तरह, ਜਿਵੇਂ सोर्स की अपना ये अर्थ की तरह इतना मास है, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg। देखो कैपिटल एम की है 6 × 10⁻24 kg, बहुत ज्यादा है। टेस्ट मास क्यों होता अपना, टेस्ट मास क्यों होता, डस्टर का मास मान लो 1 किलो, स्मॉल एम की है 1 किलो, तो इसको टी ते रखा ता भी खिंच लूं, एल ते रखा ता भी खिंच लूं। और पता है ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एल ते मिलेगी, पी ते मिलेगी, एल ते, क्योंकि दूरी x है, x कट x is less than r, मतलब OL is less than OP, तो फील्ड स्ट्रेंथ L ते ज्यादा है कि P ते ज्यादा है? नहीं समझा? फील्ड स्ट्रेंथ L ते ज्यादा होगी ना। फोर्स की होती है, ये एक्सप्रेशन अपन कर चुके ना, टेस्ट मास या मास टाइम्स फील्ड स्ट्रेंथ। तो जिथे फोर्स ज्यादा
रख लो चाहे इक्वल कितने रख लो, ठीक है। फोर्स इस टेस्ट मास स्मॉल m जो L ते रखिया है इसनू ज्यादा फोर्स दे नाल अट्रैक्ट करेगा ये सोर्स मास कैपिटल M किदे नाल जो इसे टेस्ट मास नू पॉइंट P ते रखिया उदों ये कैपिटल M इस टेस्ट मास स्मॉल m नू घट फोर्स दे नाल अट्रैक्ट करेगा अपने को। ਇਹਦਾ मतलब P ਤੇ फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा फोर्स जिथे m ਦਾ कांस्टेंट है ना, नहीं समझ आया। ਇਹਦਾ मतलब फील्ड स्ट्रेंथ किथे ज्यादा होगी, फील्ड स्ट्रेंथ किथे ज्यादा होगी पॉइंट L पे, ਤਾਂ ਇਹ पॉइंट P भी टेस्ट मास ਹੁੰਦਾ नहीं ना बेटा, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ टेस्ट मास ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ सोर्स मास अर्थ है की अर्थ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, अर्थ है की है ना अर्थ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ अर्थ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਮਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਰਸ ਮਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ अलग-अलग पॉइंट्स की फर्क है, जिवें आप P है ये L है, इन्हां च की फर्क है, किवें इन्हां च डिफरेंस दस दे। P ते L च की फर्क है, P ते फील्ड स्ट्रेंथ कुछ हो रहा है, L ते फील्ड स्ट्रेंथ हो रहा है। फील्ड किने पैदा की है, फील्ड किने पैदा की है, सोर्स मास ने, जिवें अर्थ ने। ग्रेविटेशनल फील्ड किने पैदा की है, आप अर्थ ते रहने हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड किने पैदा की है, अर्थ दे आले दुआले जिहड़ी स्पेस है किसने, अर्थ दे मास ने, उस स्पेस का पॉइंट्स आ गए P L या कोई होर पॉइंट तुसीं कह सकते, कोई हाँ S कह सकते हो, अर्थ दे सरफेस ते एदी दूरी अर्थ तो कैपिटल आ रहा है, तुसीं कोई ये कह सकते हो कोई इन्फिनिटी पे है रेफरेंस पॉइंट, इन्फिनिटी पे ये है तो इन्फिनिटी ते पर रेफरेंस पॉइंट लेने, एदी दूरी अर्थ तो कितनी है, एदी दूरी अर्थ दे सेंटर तो इन्फिनिटी होना, कैपिटल है कुछ भी हो सकता है, अर्थ जरूरी नहीं अर्थ तो मैं रेफरेंस दे लिए ले कोई सोर्स मास बड़ा मास, तो होना सारे पॉइंट्स S P L ये रेफरेंस पॉइंट ये सारे की ने अर्थ दे वाले पॉइंट्स इधर भी हो सकते हैं, इस साइड पे भी हो सकते हैं, पिछली साइड पे भी हो सकते हैं, कैपिटल M दे आले दुआले जितने भी पॉइंट्स ने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सब सारे पॉइंट्स से इस कैपिटल M ने की पैदा की हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड की पैदा की हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड पर वो अलग-अलग पॉइंट्स ते अलग-अलग होंदी है, अलग-अलग जिवें इत्थे फील्ड की है जीरो क्योंकि इत्थे टेस्ट मास को रखोगे इत्थे फील्ड इस पॉइंट ते इस रेफरेंस पॉइंट C ते ये C रेफरेंस पॉइंट है, जे इत्थे टेस्ट मास को मैं रखा स्मॉल m टेस्ट मास को रखा अर्थ कितनी फोर्स लगाऊगी, कोई लगांदी नहीं, ਇਹਦਾ मतलब फील्ड स्ट्रेंथ एट C की है, फील्ड स्ट्रेंथ एट C ड्यू टू अर्थ की है जीरो, क्लियर S ते S की अर्थ दा सरफेस ते की होंगी है, फील्ड स्ट्रेंथ एट सरफेस की होगी G कैपिटल M, डायरेक्शन का तो पता है टुवर्ड्स हो, वेक्टर क्वांटिटी है टुवर्ड्स O, ठीक है। इसी तरह L ते की होगी, इस L ते की होगी फील्ड स्ट्रेंथ L ते की होगी E एट L की होगी G कैपिटल M by x square टुवर्ड्स पॉइंट O, ठीक है जी। अलग-अलग पॉइंट्स से की है फील्ड अलग-अलग है, अलग-अलग पॉइंट्स से फील्ड की है अलग-अलग, ठीक है। ये अलग-अलग है, इनको दसन का तरीका की है, देखो सारे प्रोटोकॉल देखी चलो, इनको ये अलग-अलग है, इनको दसन का तरीका की है, किस तरीका से की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, तो बस सीख चुके अलग-अलग पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अलग-अलग, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अलग-अलग, तो L च S च C च ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੱਸਤਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, E at L E at C E at S मतलब gravitational field strength at a point is used, gravitational field strength at a point which is a vector quantity, this is used to describe the nature of gravitational field of a source mass around the space, मतलब स्पेस की पॉइंट्स होंगे ना, अराउंड इट कहता मतलब अलग-अलग पॉइंट्स को सेपरेट करने वास्ते, इसी तरह इसे चीज को समझाने वास्ते एक तरीका होगा,
वो तरीका की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तरीका की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अराउंड सोर्स मास। पर यह की है ये फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज स्केलर। एक ही एक स्केलर है, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो दो अलग-अलग मेथड में इसे सोर्स मास एक तो ज्यादा भी हो सकता है। सोर्स मास अपन देखा ना, एक तो ज्यादा भी हो सकता है, उत्ते प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया सी, वो इत्थे भी लगूगा। किसे सोर्स मास या बहुत सारे सोर्स मासिस दे आले दुआले बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। किसे सोर्स मास दे अराउंड जिहड़ी स्पेस है उस स्पेस च कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। वो सारे पॉइंट्स को अलग-अलग समझाने दे लई वो सारे पॉइंट्स ते ग्रेविटेशनल फील्ड दी नेचर अलग-अलग है। उस नेचर को समझाने दे लई दो तरीके हैं। पहला तरीका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट। ये ਜਿਹੜੀ फिजिकल क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है यही काम करती है। वो भी की काम करती है किसी सोर्स मास के आले दुआले ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ने ਉਹਨਾਂ पॉइंट्स ਤੇ ਜਿਹੜੀ ग्रेविटेशनल फील्ड है अलग-अलग है कितनी है उसਨੂੰ डिस्क्राइब करती है। ਇਹ कहलाती है ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ਇਹ स्केलर क्वांटिटी चीज समझ गए। ਹੁਣ ਜੇ मैं कहा मेरा वजन मैं 100 किलो ਦਾ आई पे 100 kg या मैं ये कहता मैं 1 क्विंटल ਦਾ फर्क है कोई नहीं समझ आया। मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਫੁੱਟ ਚ 30 सेंटीमीटर ਹੁੰਦੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 सेंटीमीटर ਹੁੰਦੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा मेरी हाइट 6 फुट है, मेरी हाइट 6 फुट है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, कोई फर्क है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा मेरी हाइट 1.8 मीटर है, ये भी तो कह सकता मेरी हाइट 1.8 मीटर भी हैगी है, 6 फुट भी हैगी है, 180 सेंटीमीटर भी है। नहीं समझे? उसी तरह अलग अलग पॉइंट्स इस सोर्स मास के आले दुआले बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कोई पॉइंट 1 है इसके आले दुआले और कोई पॉइंट 2 है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे इसने की पैदा की हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओह अलग अलग पॉइंट्स थे, वो अलग अलग तो उन्हें डिफरेंशिएट करने दे लिए की तरीका है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जिमें मास की है बेटे, मास की है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। मास की है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। मैं मोटा, मैं आजकल होया भी मोटा पे 100 किलो का होया मैं। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਇਹਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਦ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜਮੀ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਫਲੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ। ਬੋਨਸ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ, मैं 100 किलो ਦਾ। तो किमें डिफरेंशिएट करांगे ਅਸੀਂ? किमें डिफरेंशिएट करांगे कि मेरे च क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है, उस च क्वांटिटी ऑफ मैटर घट है। की तरीका है? वेइंग मशीन पे चढ़ जाओ, तोल लो अपने आप को, तरीका है ना। इस तरह है तरीका, समझ गए? आगे बढ़िए। एक लाइन छोड़ के लिखो, लिख लिया सारा, नोट कर लिया ना। Consider a source mass. Consider a source mass capital M. Consider a source mass capital M fixed at point O as shown. लिखा है कंसीडर सोर्स मास कैपिटल एम। तो दोबारा सुनो,
कंसीडर अ बिग या लार्ज, बिग लिख लो, कंसीडर अ बिग सोर्स मास, कंसीडर अ बिग, बिग बिग मतलब मास बहुत ज्यादा है, जिवें अर्थ है, सन है, उतना ज्यादा मास है, पॉइंट मास है, पॉइंट मास। कंसीडर अ बिग सोर्स मास कैपिटल है, फिक्स्ड एट पॉइंट ओ एज शोन। ठीक है, हुण जिवें ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਸਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਇਸਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜਨ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ नी, रीजन या फिर स्पेस, एक वॉल्यूम है, पर हम वॉल्यूम की में दिखाना स्पेस और रीजन ऑफ फील्ड ऑफ सोर्स मास कैपिटल। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਵॉल्यूम ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਸਟਰ, ਇਹ ਡਸਟਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਡਸਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਸਟਰ ਮਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰट्स ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚ ਆ ਗਏ, ये सारे पॉइंट्स किस लाई करते हैं, all these points lie in the, all these points lie in the region of gravitational field of this source mass capital। नहीं समझ आया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड किथे है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड माउंट एवरेस्ट की टॉप ते भी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जिथे मून है, मून अर्थ के आले दुआले क्यों घूम रहा है, क्योंकि अर्थ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ, ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੇਵ ਬੱਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੇਵ ਅਰਥ ਸਿਸਟਮ, ਸੇਵ ਅਰਥ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ, मून अर्थ सिस्टम, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। देखियो तो लास्ट सेम काम कर रहे सी, मैं कराया तो पहले लेक्चर ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਪਲ ਵੀ, ਐਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਪਲ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲੇ, ਕਿਨੌਰ। ਐਪਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਪਲ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਪਲ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਹਾਈਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਟਰੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਪਲ ਲੰਮਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਰਥਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ अर्थ एप्पल ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। अर्थ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੂਨ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। सन ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਤੱਕ, ਪਲੂਟੋ ਤੱਕ, ਜੁਪੀਟਰ ਤੱਕ। उसदे करके तो अर्थ सन के आले दुआले घूम रही है। सन कितनी दूर है अपने तो, हजारों करोड़ किलोमीटर। तो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड इत्थे भी हैगी है, जिस रूम च मैं खड़ा इत्थे हैगी, पर मेरा मास इन्ना घट है, पर मेरा मास इन्ना घट है, मैं उन्होंने फील नहीं करता। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड को अर्थ फील कर लेंगे, नहीं समझे। फोर्स ऑन अर्थ by sun, PO, capital G, mass of sun, mass of earth by d square. D is the distance between earth center and sun center. D कितना से कल तो दस है 1.5 good into 11 meters. Very good, ठीक है। ਹੁਣ अर्थ ਤੇ फोर्स लगा रहे सन, ਇਹਦਾ मतलब अर्थ तक बोलो सन ਦੀ ग्रेविटेशनल फील्ड हैगी है, प्लूटो तो भी ला रहे, जुपिटर ਤੇ भी ला रहे, नहीं समझ आ गया सर। सन आ सन है, आ सन है, आ प्लैनेट है। सन ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ प्लैनेट क्यों घूम रहे, क्योंकि सन ਇਸ ਨੂੰ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंटर पर सेंट्रीपिटल फोर्स ਤਾਂ ਹੀ घूम रहे। तो अर्थ से सन डिस्टेंस ज्यादा है कि अर्थ से प्लूटो डिस्टेंस ज्यादा है? अर्थ सन डिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन अर्थ, सॉरी, अर्थ सन डिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन सन प्लूटो डिस्टेंस।
सन ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਥ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, सन ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਲੂਟੋ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yes, sir. ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ सन ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। सन ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ सन ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। सन ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਲੂਟੋ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਟੋ ਨੂੰ ਵੀ सन ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਪਰ सन ਤੇ ਅਰਥ 'ਚ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, सन ਤੇ ਪਲੂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ सन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ the force on your teacher, मैं तो टीचर हूं बाय सन, की होगी g मास ऑफ सन बाय आपके हो गया मास ऑफ टीचर। पर मास ऑफ टीचर बहुत छोटा है। मास ऑफ टीचर कितना? मैं तो 100 किलो था, नहीं समझ आया? आहा की है जी, आहा x है इनटू मास ऑफ अर्थ, आ भी की हो गया x हो गया, x का कांस्टेंट है इनटू मास ऑफ टीचर। ठीक है जी, ताई कितनी आ गई? मास ऑफ अर्थ तो पता है 6 into 10⁻24 kg। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x into 100 kg। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ सन फोर्स लगा रहा है क्योंकि मेरा मास बहुत घट है 100 किलो, तो मैंने वो वाली फोर्स महसूस नहीं हुई। मैंने अर्थ जे मैं छाल मारा, जे मैं पहली मंजिल पे चढ़ जाए इस बिल्डिंग की छाल मारा, फिर मैं थल्ले गिरूंगा कि नहीं? क्यों गिर गया? क्योंकि अर्थ ने मेरे पे फोर्स लाती, वो भी यही फोर्स है, वो मैंने महसूस होगी। वो क्यों महसूस होगी? हालांकि मेरा मास तो 100 किलो है, क्योंकि मैं अर्थ के कोल हाँ, बहुत कोल हाँ। मैं अर्थ तो 6500 किलोमीटर दूर हाँ। नहीं समझ आ गई? पक्का? तो सन दे आले दुआले जिहड़ी स्पेस है करोड़ों किलोमीटर दूर अर्थ है, उस तो भी ज्यादा ਲੱਖਾਂ किलोमीटर दूर प्लूटो है। तो अर्थ सन दे आले दुआले जिहड़ी स्पेस है उस च की पैदा की हुई है सन ने? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके विच जिहड़े भी मास आ गए, मैं आ गया सन की ग्रेविटी दे विच, मैं आ गया सन दे ग्रेविटेशनल फील्ड दे विच, मैं आ गया, अर्थ आ गई, जुपिटर आ गया, प्लूटो, सन उन्होंने फोर्स लगा रहे, सन उन्होंने फोर्स लगा रहे, समझ गए? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, प्लूटो का मास बहुत ज्यादा है, जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, इस करके सन जिहड़ी उन्होंने फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स भी ज्यादा है। मेरे तो भी सन फोर्स लगा रहे हैं, पर मेरा मास बहुत घट है, इस करके मैनू वो महसूस ही नहीं होती। मैनू सन भी अट्रैक्ट कर रहे अपने वाल, मैनू मून भी अट्रैक्ट कर रहे अपने वाल, मैनू मून भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं समझ आई? पर मून बेचारे का खुद का मास बहुत छोटा है, नहीं समझ? सन की जिहड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड इत्थे हैगी है इस कमरे च, वो वीक है। क्यों? क्योंकि सन इत्थों बहुत दूर है। मून की भी इस कमरे जिथे मैं खड़ा इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हैगी है, पर वो भी वीक है। क्यों? क्योंकि मून का मास बहुत घट है। तो इस कमरे पॉइंट पी है, इसमें केड़ी फील्ड महसूस हो रही है? इस टेस्ट मास में केड़ी फील्ड महसूस हो रही है? अर्थ की। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास भी ज्यादा है ते अर्थ तो इहदा डिस्टेंस भी घट है। तो नेट अपनों ग्रेविटी केड़ी महसूस होती है? अर्थ की। चाहे मैं माउंट एवरेस्ट तो छाल मारा, चाहे मैं हेलीकॉप्टर जो छाल मारा, नहीं समझे? तो कितने सारे पॉइंट्स ने? बहुत सारे पॉइंट्स ने। अर्थ नहीं, आप अर्थ की गल करते हैं, अर्थ की गल करते हैं, ये तो छड्डो। सन का एक्सपीरियंस अपन है नहीं ना, अपन एक्सपीरियंस कीदा है? अर्थ का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। और जड़ा ये सोर्स मास है बहुत बड़ा, जस्ट लाइक अर्थ। तो इन्हें आले दुआले अपने आले दुआले बहुत सारी स्पेस दे विच, बहुत बड़ी स्पेस दे विच बहुत ज्यादा पॉइंट्स ते की पैदा की हुई है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, पक्षी भी आ गए, क्लाउड्स भी आ गए, एप्पल ਜਿਹੜਾ शिमले ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ एप्पल भी आ गया, कोई फ्लाइंग
एरोप्लेन भी आ गया, मून भी आ गया, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं समझ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ अर्थ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, अर्थ ਹੈ, अर्थ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ g at s, g at s ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ g ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, मेरा weight at s ये होगा मास ऑफ टीचर इनटू g at s कितना आ गया 100 किलो का ਤੁਹਾਡਾ टीचर तो कितना आ गया 1000 न्यूटन। बेटे गलत ना बोलो प्लीज, क्योंकि गलत रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। ਹੁਣ इतनी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, मैं तुम बारी बारी कहना फिर रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना उदों ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ G ਹੈ G0/2 ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ 5 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ h ਕਿੰਨੀ ਸੀ, h ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ h ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ G at P G0 into 1 minus 2h/r G at P कितनी है G0/2, G at P कितनी है G0/2 का कैंसिल हो गया तो क्या आ गया G0 कैंसिल हो गए तो क्या आ गया 1/2 is equal to 1 minus, यही होगा ना फार्मूला, गलत तो नहीं था। देखो इधर ले आओ उधर ले आओ, क्या आ गया 2h/r is equal to half, 1 minus half हो गया ना, yes sir, तो h is equal to r/4, r/4 आ गया ना, yes sir। सर ये दूसरा फॉर्मूला नहीं लिखो, नहीं ये हां सर ये नहीं लगता, सही गल है बेटा, h घट वाला फार्मूला ला मैं पूछी तो जाना थोड़े पूछता रहा मैं पूछता रहा इतने की नहीं है, चलो छोड़ो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਵੇਟ ਐਟ ਪੀ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ h ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ h ਜੇ r ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਾਸ ਆਫ ਟੀਚਰ ਇਨਟੂ g ਐਟ p, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਾਸ ਦਾ 100 ਹੈ, g ਐਟ p ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 500। बेसिकली वेट ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, वेट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ अर्थ अपने सेंटर वाले अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ एट एनी पॉइंट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। नहीं समझा तो इतने वेट है जा इतने 500 तो फोर्स इतने भी लाई अर्थ ने इतने भी लाई है, नहीं समझाया तो ये एस है जेड़ा एस की है, एस की है सरफेस की, तो सरफेस के भी अर्थ ने फील्ड पैदा की हुई है, पॉइंट बी ते भी पैदा की हुई है, पर फील्ड सेम नहीं। अरे फील्ड क्यों नहीं है सेम, क्योंकि मेरे इतने भी वेट 1000 आंदा, तो अलग अलग पॉइंट्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 1 ਤੇ 2। तो 1 भी कितने हैगा, 1 भी कितने लाई करता है कैपिटल M सोर्स मास से ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन पॉइंट 1 भी हैगा, पॉइंट 2 भी हैगा, दोनों है
दूरी है पॉइंट नींद आ रही है ओ तो 1 की दूरी है वो की है फाइनाइट जो कैलकुलेट कर सकते हैं ओ तो 2 की दूरी भी है फाइनाइट इसको भी मेजर कर सकते हैं ठीक है सर ये बनाना है हाँ हाँ सारा बनाना ठीक है जी तो जे हुण आह कोई पॉइंट है जिवें आह हुण कोई पॉइंट है 3 जे हुण इत्थे मैं टेस्ट मास रखा तो हुण टेस्ट मास नूं इनफिनिटी हुण टेस्ट मास नूं कैपिटल एम अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि 3 जिहड़ा है यदि फील्ड दे रीजन च नहीं है नहीं समझ गए तो इससे कोई फोर्स नहीं लगती इससे नो फोर्स will be exerted by capital M कदों ये किसे टेस्ट मास स्मॉल m ਨੂੰ इसे फील्ड ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ M ਤੇ ਆਹ ਸਮॉल m ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੈਜਰੇਬਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੈਜਰੇਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 500 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 15 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਜ਼रेबल ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਸ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਸੋਰਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ सोर्स दी फील्ड दे विच है नहीं वो कैपिटल M सोर्स है स्मॉल m टेस्ट है स्मॉल m की है टेस्ट स्मॉल m की होता है कैपिटल M तो वो छोटा इसको की कहते हैं टेस्ट इसको की कहते हैं सोर्स कहते हैं यस सर तो हुण जे हां टेस्ट इत्थे क्या होगा इनिशियली t is equal to 0 या इनिशियली 0 इनिशियली बोलो मानते क्या होगा हो सकता है ਹੁਣ ਬਣ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ M ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ configuration की है मान लो O ਤੇ point 1 ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ that distance is r1 ਠੀਕ ਹੈ O ਤੇ point 2 ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ r2 क्लियर है समझ आ गया ਹੁਣ मान लो बेटा इनिशियली जो टेस्ट मास है मैंने मान लिया कितने पे पॉइंट 1 पे है ठीक है जी देखो हौली 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 चक के मैं पॉइंट 2 पे रख दूंगा ठीक है हम तो मैं की लिखा है थ्योरी च की लिखा है कंसीडर बिग सोर्स मास कैपिटल M फिक्स्ड एट पॉइंट O एज शोन ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ चलो नहीं है कोई गल नहीं डायग्राम तो थल्ले लिखो डायग्राम के नीचे लिखो डायग्राम तो 2 लाइनें नीचे लिखो लेट a very small test mass let a very small test mass small m kg is displaced from point point 1 to point 2 to point 2 ठीक है जी ब्रैकेट्स लिखो both lie in the region of
both lie in the region of field of source. Both lie in the region of field of source. Full stop. ठीक है बच्चों, ਜਿਹੜਾ small m ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 1 ਤੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ 1 ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾ ਨਾ मैंने इनिशियली फाइनली, मतलब स्मॉल m दो भी नहीं आगे, स्मॉल m ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। t = 0 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ, t = 0 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ 1 ਤੇ, t = t ਤੇ 2 ਤੇ। ਟੋਟਲ ਮਾਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਮਾਸਿਸ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ m ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ कैपिटल M, सोर्स मास एक सब तो सौखा, टेस्ट मास एक कैपिटल M है, एक स्मॉल m है। स्मॉल m ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 0.1 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 0.2 ਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। कैपिटल M स्मॉल m टू मास सिस्टम है, ਤੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ, सिस्टम ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। देखो R1 ਤੇ R2 अलग-अलग डिस्टेंसेस ने, स्मॉल m ਨੂੰ 0.1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ 0.2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪਾਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਲ m ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੈਪੀਟਲ M ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਸਮਾਲ m ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਕਚਰ ਚ ਆ ਗਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो देखो एक लाइन छोड़ के लिखो, फिर की लिखना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज आवर सिस्टम। here capital M plus small m is our system, clear? Yes sir. नाली लिखो, due to the displacement of small m, due to the displacement of small m from point 1 to point 2, due to the displacement of due to the displacement of small m, due to the displacement of small m, small मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दी गल है, S M A डबल L ना लिख दियो, due to the displacement of small m from point 1 to point 2, ठीक है जी, कॉमा the configuration of the formed system, the configuration of the formed system, formed FORMED, the configuration of the formed system changes। formed system क्यों कह रहे हैं, formed क्योंकि सिस्टम टेस्ट मास मैं लेके रखता ना, मैं बनाता सिस्टम हैगा की सीगा, कैपिटल M हैगा सी, पॉइंट 1 हैगा सी, दूरी R1 हैगी सी, पॉइंट 2 हैगा सी, दूरी R2 हैगी सी, ते कैपिटल M ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। स्मॉल m ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਡ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋੜ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ पोटेंशियल, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ पोटेंशियल वैसे पढ़िया भी होगा, भूल गए होंगे क्योंकि रट्टे मारने की टेंडेंसी है। 10th क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया सी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया सी, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ,
ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਓਮਸ ਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡੈਲਟਾ V = IR। ਓਮਸ ਲਾ ਪਤਾ V = IR, ਉਹ V ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ V ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਮਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਓਸਮੋਸਿਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੌਜਿਕ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ। ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ? ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈंने, ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। यस सर। ਆਈ ਸਮਝੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ m ਟਾਈਮਸ e ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। m ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ e ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। आगे सर। ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਲ m ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਲ m ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ M ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ m 1 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂ ਉਹਨੂੰ O1, ਤਾਂ 1 ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ O1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੂ, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ठीक है। The potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points, लिख लिया? दोबारा सुन लो। The potential difference between 2 points, केड़े points जेड़े कंसीडर कीते हैं, केड़े कंसीडर कीते हैं 1 2 1 कंसीडर किया 2 कंसीडर किया, उन्हां दी गल हो रही है, सिंपल जी गल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स equals the change in potential energy equals the change in potential energy equals the change in potential energy of the formed system, ठीक है जी। divided by test mass small m kg divided by test mass small m kg comma कदों चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी? ਜਦੋਂ ਇਸ टेस्ट मास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ comma if test mass is displaced, if the test mass is displaced between these 2 points, if the test mass is displaced between these 2 points, और की है keeping the source fixed, comma keeping the source fixed, समझे? दोबारा सुनो the potential difference between any 2 points, 1 2 कुछ नाम कुछ भी रख सकते,
potential difference between देखो potential difference between केड़ा potential difference में थे electric potential difference नहीं आएगा ना magnetic potential difference है केड़ा केड़ा पढ़ रहे हैं वो ही है the gravitational potential difference between any two points केड़े दो points that lie in the region of gravitational field of source mass capital M. So potential difference between any two points that lie in the region of gravitational field of a source mass capital M equals the change in potential energy equals the change in potential energy of the formed system बना रहा ना अपन capital M plus small m दो मास करते ना equals the change in potential energy of the formed system तो potential energy change कब होगी जब configuration change होगी if test mass is displaced between these two points one and keeping the source fixed नहीं सर मैथमेटिकली क्लास छोड़ के लिखो मैथमेटिकली delta V is equal to delta U by M हो गया गाने चल रहे हैं गाने एक कौन किने ला दिया थे गाने इस डायग्राम के हिसाब में ठीक है तो एक चीज और पता है डेल्टा यू के बराबर होगा डेल्टा यू को दे दो डेल्टा यू के बराबर होगा नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सिस्टम तो ਤੁਸੀਂ डेल्टा यू ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ डेल्टा v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बोलो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय टेस्ट मास ये भी लिख सकते हो यस सर लिखे या कुछ यस सर पक्का यस सर हमने इतने क्या आ गया v2 minus v1 is equal to 1 by m बोलो u final तभी आ गया v2 minus v1 is equal to 1 by m u final चलो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उनको आंदी है u final minus g capital M small m by r2 minus gm minus capital G capital M small m by r1 नहीं समझ आया आगे सर तो इसको स्मॉल m कॉमन ले ले अपन v2 minus v1 ब्रैकेट्स तो स्क्वायर ब्रैकेट्स से स्मॉल m कॉमन ले ले देखो टेस्ट मास कट जाता ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ कैपिटल GM by R2 ठीक आ गया माइनस माइनस प्लस हो गए कैपिटल G कैपिटल M by R1 G कट गया है M से M कट गया था इथों क्या आ गया V2 minus V1 is G कैपिटल M की तुसी कॉमन ले सकते हो 1 by R1 minus 1 by R2
समझा? ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ इधर देखो तुम और इथों की यूज कर सकते हैं कि देखो डेल्टा v किसके बराबर है डेल्टा u बाय m के बराबर है तो जे तुसी तो डेल्टा v पता है m पता है डेल्टा u फाइंड करना है तो इथों की बन सकता है डेल्टा u इज इक्वल डेल्टा v टाइम्स ये यूज कर सकते हो और तुसी की इथे डेल्टा u की जगह लिख सकते हो नेगेटिव वर्क ऑफ ग्रेविटी तो नेगेटिव वर्क ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर आ जाएगा m टाइम्स डेल्टा डेल्टा u की जगह कुछ लिख सकते हो नेगेटिव वर्क ऑफ ग्रेविटी का लिख सकते हो आगे से the negative work of gravity on system कितने बराबर है डेल्टा कितने बराबर होता है डेल्टा कितने बराबर है m डेल्टा v के बराबर है सारे सेम कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलेंगे सेम कॉन्सेप्ट्स सारा कुछ सेम एक ही है गिवन पोटेंशियल एनर्जी चेंज फाइंड कीती सी फिर एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन च फाइंड कीती सी ये भी की फाइंड कीता चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या फिर चेंज इन गलत बोल गया मैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो इधर जे एक पॉइंट ते दसना होवे वही तरीका की तरीका सिस्टम पहला कैपिटल एम ते स्मॉल एम दूरी इन्फिनिटी सी हुन चक के आर कर दी नहीं समझ आगे सर आ गई चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ठीक है जी ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ बोलो लिखो कंसीडर सोर्स मास कैपिटल M consider source mass capital M fixed at point O also we have to find the gravitational potential. We have to find the gravitational potential due to this source mass. At a nearby point P. At a nearby point P. At a nearby point P, which is at a distance. Which is at a distance smaller. Which is at a distance smaller from it. Which is at a distance smaller from it. अब नोट करो from it मतलब किस तो सोर्स मास तो r मीटर दूर है OP कितना है OP कितना है r सोर्स मास कितना कैपिटल M तो दोनों कैपिटल M गिवन है दे कैपिटल M गिवन है r गिवन है देखो टर्म्स किया हुआ आंसर कांस्टेंट माइनस प्लस कुछ आ सकता है ठीक है जी वही मेथड कल वाला मेथड सिस्टम बनाओ बोलो ठीक है एक लाइन छोड़ के लिखो रेफरेंस पॉइंट एक लाइन छोड़ के लिखो रेफरेंस पॉइंट अंडरलाइन करो क्या लिखना है रेफरेंस पॉइंट the point
at which we assume the point at which we assume the potential to be zero, the point at which we assume the potential to be zero is called reference point, full stop. Generally the potential of infinity is taken to be zero, देखो सारे कोड में ओ तक की फिक्स है कैपिटल है, कोई पॉइंट है सी, इसको कितनी दूर, या कोई पॉइंट है आर लिख लो, कोई पॉइंट है आर, इसको कितनी दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस, द वी आर इज इक्वल टू वी इंफिनिटी इज 0 को मान लो, तो दिस आर इज रेफरेंस अप्पा का की फाइंड करना सीखो, अप्पा का आज हम सवाल थे, अप्पा की फाइंड करना सीखो, अप्पा की फाइंड करना सीखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट पी, अप्पा का एक कितने आ जाओ कितने बना के इसमें पता दसना है, आली को इसमें पता दसना है ना बेटो, डायग्राम को लिखो, जो डायग्राम बनाइए ना, डायग्राम ये वाली डायग्राम तेरे को लिखो, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦੋ ਬਾਕਸ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ, ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦੋ, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है ना, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦੋ, करना आता है कि मैं करा, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन फिर आ डायग्राम फिर आ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ m ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, p ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, p m ਤੋਂ r डिस्टेंस ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ r ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ p ਦੇ ਦੱਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ, एक लाइन छोड़ के लिखो मेथड, एक लाइन छोड़ के लिखो मेथड, कंसीडर टेस्ट मास स्मॉल m kg, या कंसीडर ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ टेक भी लिख सकते हो, टेक अ टेस्ट मास, कंसीडर ਨੂੰ ਕੱਟ दो, टेक अ टेस्ट मास, take a test mass small m kg, displace it from reference point in infinity, displace it from reference point infinity to the given point P as shown, ठीक है जी। इनिशियली देखो कितने सी हो, इनिशियली इनफिनिटी ते सीगा, फाइनली कितने करता, डायग्राम बनानी हो तो बीच ना कर दी, अलग तो बनाई, इनिशियली कितने सीगा, रेफरेंस पॉइंट ते सी हो, इनिशियली कितने सी है, रेफरेंस पॉइंट ते इनिशियली p = 0 होता है, हौली चक के फाइनली कितने लगे इनिशियल कैपिटल m ते टेस्ट मास ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ,
फाइनली वो दूरी r होगी। नहीं कर सकता ना, ये तो कट्टे ही होगा बेटे, इन्हें तो कट्टे ही जाना, ठीक है नहीं? उन्हें अजीब का सीखा है, क्या सीखा है? डेल्टा भी आज सीखा ना, बुरी नो, क्या सीखा बोलो? डेल्टा भी is equal to डेल्टा u by m या फिर v final minus v initial is equal to 1 by m u final minus u initial। ਹੁਣ v final ਕੀ ਹੈ? v final ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? v at p, v initial ਕੀ ਹੈ? v at r। इस तो अगली लाइन की लिखूंगा मैं, इस तो बाद की लिखूंगा देखो, v at p minus v at r is equal to 1 by m u final ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ r है, u initial ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ infinity है, या फिर ਜਦੋਂ ਦੂਰੀ r to a लिख लो, एक स्टेप और बता रहा है। v at p minus v at infinity is equal to 1 by m r तो कितना हो r1 की वैल्यू की है infinity। इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो सारे बोर्ड पर फिर लिखने कोई कर लिया, बोर्ड पर देखो LHS की एक चीज 0 आ रहा है, LHS की एक चीज 0, v infinity ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस्टम की, ठीक है? ये रेफरेंस पॉइंट है, तब ये आ गया v at p is equal to ur by m। ਹੁਣ ur ਕੀ ਹੈ भी माइनस g कैपिटल m स्मॉल m by r। परसों फार्मूला बनाया ਸੀ हमने, स्मॉल m ਨਾਲ स्मॉल m कटा गया, तो v at p ਕੀ आ गया माइनस यूनिट्स ਦੱਸ ਸਕਦੇ, यूनिट्स कितों यूनिट्स कोई ਦੱਸ ਸਕਦਾ है यूनिट्स जूल सर्किट, गुड। यूनिट्स क्या है? जूल पर स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स की है जूल पर, जब हम शुरू से ਦੱਸਦਾ ਸੀ स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर? तेरी डेफिनेशन की दस सकते हो ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? नेगेटिव ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ? ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ, ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ये सीधा मेरा तो कॉन्सेप्ट ना समझाना बेटे, टीचर बस इतो दस दे, मेरा तो सारा ड्राइव कराया आज का पूरा लेक्चर इससे लाता कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है? कर ले नोट सामने कर ले, टीचर की करते हैं क्योंकि जरूरत की पैनी है, जरूरत की पैनी है इस फार्मूले की, नहीं समझ आया? जरूरत की पैनी है सिर्फ इस फार्मूले की, केड़े फार्मूले की? समझो गल देखो, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, तो सौखा आप भी नहीं तंग होना टीचर ने, बच्चे को भी नहीं तंग करना, बच्चा भी खुश टीचर भी खुश, बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਚ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ मान लो जे स्मॉल एम टेस्ट ही है ना, टेस्ट टाइम फाइनली कोई भी का कुछ बचा नहीं,
स्मॉल एम मान जो है टेस्ट है लेट कर लो सब तो सौखा एक किलो इसको लिखो इजी मेथड लिखो इजी मेथड फटाफट लिखो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ डायग्राम सारा लिखो डायग्राम बनाओ आना करियो ए वाला ना हले लिखियो ए ना हले लिखियो हाइड की करना है हाइड अपन ही करना है अभी लिखो ये नहीं लिखना है ये वाली कैलकुलेशन नहीं लिखनी अभी ये दसो 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 सब तो सब का किसी भी पॉइंट पे ये दसना ग्रेविटेशन तो क्यों इसे सोर्स मास करके और माइनस नहीं पहला डेफिनेशन तो लिखनी पड़ू मामा जी फार्मूला थोड़ी फार्मूले तो पहला वो डेफिनेशन तो लगानी पड़ू ठीक ये तो है ही है ये तो गिवन है सोर्स तो गिवन होगा ना सोर्स कैपिटल एम इज गिवन ये तो गिवन है हमें इसकी तो दसनी है ये तो गिवन है ये तो नहीं उड़ा सकते कैपिटल एम गिवन है ओ पी आर के बराबर है ये गिवन है की दसना है पॉइंट पी ते बोलो पोटेंशियल अब की कहता मान लो एक यूनिट टेस्ट मास लिखो ना सुन लो यूनिट टेस्ट मास यूनिट टेस्ट मास यूनिट मतलब 1 किलो यूनिट का मतलब 1 यूनिट केड़ा यूनिट एसआई यूनिट 1 किलो एक यूनिट टेस्ट मास इस पॉइंट पी ते लेके रख दो एक यूनिट टेस्ट मास पॉइंट पी ते लेके रख दो तो जो इस सिस्टम दी पोटेंशियल एनर्जी बन गई जो इस सिस्टम दी पोटेंशियल एनर्जी बन गई वही पॉइंट पी ते ग्रेविटेशनल या फिर 1 किलो नहीं लिखना 1 किलो नहीं भी लिखना ना लिखो और भी कह सकते थे टेस्ट मास लेके रख दो पॉइंट पी के पोटेंशियल कितने बराबर है जो ये सिस्टम बनाता ओदी जेडी पोटेंशियल एनर्जी बन गई डिवाइडेड बाय टेस्ट मास की होगा इस पॉइंट पी ते जिवें जे थे इस पॉइंट पी ते फील्ड स्ट्रेंथ दसनी सी किवें दसनी सी फील्ड स्ट्रेंथ किवें दसनी इस पॉइंट पी ते पता है ही है कैपिटल एम हैगा ही हैगा ओ हैगा ही हैगा पी हैगा ही हैगा आर हैगा ही हैगा ई एट पी किवें दसया सी ई एट पी किवें दसया सी ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਫੋਰਸ ਔਨ ਬੋਲੋ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਐਟ ਪੀ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸਣਾ potential at point B is potential energy of formed system बना था ना नहीं potential energy of system ठीक है when m की हम पता test when m is kept at point P divided by test mass m देखो आइए आइए इसके बाद इसको पहला आ लिखा है इसके बाद आ कर यू आ रही है बेटे अगर गलत होता ना मैं अपने आप चेंज करवा इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन को यू आ रही हो नहीं और क्या जब इन दोनों में दूरी आ रहा है ये डिवाइडेड बाय भी नहीं लिखना चाहते फिर की बनूंगा फिर स्मॉल एम को 1 किलो कर दो क्योंकि किसी भी चीज को 1 नाल डिवाइड करोगे तो मुझे स्मॉल एम 1 किलो होगी
तो जी इसमें कितना डिवाइड करोगे कोई फर्क ही नहीं है, नहीं समझ आया? समझो समझो समझो, लिख लिया लिख लिया। तो हम इस लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो इजी डेफिनेशन, उनकी डेफिनेशन भी तो लिखनी होगी, इजी डेफिनेशन ना लिखो, इजी डेफिनेशन की लिखोगे बोलो, देख लो इतने सारे ग्रेविटी, पहला मैंने बोल रहा हूँ कि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट P, ठीक है जी, ड्यू टू बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहला मैंने लिखना दो, क्योंकि आज इजी डेफिनेशन में सोच के लिखना कॉन्सेप्ट तो मैंने आंदे नहीं, पहला मैंने लिखना दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो ड्यू टू कैपिटल M की हो गया सोर्स एट अ बोलो एट अ नियर बाय पॉइंट या फिर एट अ पॉइंट सोखी करना है एट अ पॉइंट P, देख लो पहला लिखो ना बेटा, देख लो इक्वल्स किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द formed system बनाना होगा of the formed system if बोलो a unit बोलो test mass is if a unit test mass is placed at P is placed at point P, definition नहीं समझ आया? इस डेफिनेशन के हिसाब ना, इसी इजी डेफिनेशन के हिसाब ना बोलो, इसी इजी डेफिनेशन के हिसाब ना कि मैं लिखोगे ये एम किया 1 किलो एम किया 1 किलो, ठीक है, डायग्राम नहीं सेकंड इजी मेथड हो गया ना, है इसका लिखो सेकंड इजी डेफिनेशन, सेकंड इजी डेफिनेशन, फर्स्ट इजी मेथड तो हो चुका है, V at P is U of capital M and is U of system केड़ा formed system, V at P किधर बराबर है माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by r और स्मॉल m की है 1 किलो, उस स्मॉल m की है 1 किलो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू तो V at P कितने बराबर है वही होगा। सर जी डेफिनेशन पूछी जाए फिर आगे करके आ सकते हैं, कहाँ कुछ भी कर सकते बेटे, बोर्ड्स थ्योरी पेपर च नहीं गलत होंगे, डेफिनेशन तो सही है, सही कॉन्सैप्ट नाल भी सही है, पहले ईजी मैथड नाल भी सही है, सैकेंड ईजी मैथड नाल भी सही है, पर की होंदा कई बार वधिया सवाल पूछूगा, वधिया सवाल किते कौन करूगा जिन्होंने कॉन्सैप्ट आंदा, जिन्होंने लॉजिक आंदा, ठीक है, एक तो ये दसना ये क्यों आया वो तो कॉन्सैप्ट होंदा, एक दस देना ये होंदा, नहीं समझाया, ज़्यादा बैटर वो बच्चा परफॉर्म करता जिन्होंने कॉन्सैप्ट्स आंदे ने।